हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक मैंने करवा चुका हूं और आज मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 7 कहती है कि कॉट थीटा का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है कितना, 7/8। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जिसमें से ये एंगल ए, ये बी और ये सी, और ये आपका इसमें कॉट थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम थीटा सपोज कर लेते हैं। तो ये थीटा हो गया, और ये एंगल 90 डिग्री के सामने वाले साइड को बोलते हैं एच, और थीटा के सामने वाले साइड हो जाएगा पी, बाकी बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एच हमको मालूम नहीं है तो एच फाइंड आउट करेंगे। तो बाई PGT से कितना होता है आपका, H² इक्वल्स टू होता है कितना, P² प्लस B²। तो इसमें P कितना है मेरे पास, P देखिए, B कितना है आपके पास 7 है, और P कितना है 8 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 49 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 113। और ये आपके पास एच का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, कितना आ गया √113। तो अब क्या करते हैं हम कि वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं, जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कितना है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे इसका, ये किसके फॉर्म पे है, a+b इंटू a माइनस बी के फॉर्म पे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का फार्मूला होता है ये। तो इसको हम 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। फिर 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस B/H कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H का होल स्क्वायर। तो आपके पास 1 माइनस P कितना आपके पास 8 और H कितना है √113 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस B कितना है आपके पास 7 और H कितना है √113 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। फिर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने का कितना आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन कितना 113। तो ये 113 कैंसिल, तो बचा कितना मेरे पास आपका 13 में से 4 गया तो कितना 9, और ये कितना 10 में से 6 गया तो 4 अपॉन ये अपॉन में 64 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट पार्ट है, देख लीजिए। अब चलिए सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहती है, मुझे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रही है। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है B/P का होल स्क्वायर। तो मेरे पास B कितना दिया हुआ है 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये भी 49/64। चलिए, तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या कहती है, 8th क्वेश्चन कहती है कि इफ थ्री कॉट ए इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, 3 कॉट ए इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो बोल रही है क्या
चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब ये इसके इक्वल होगा या नहीं, ये मुझे बोला फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें ये एंगल ए और ये आपका हो गया एंगल बी और ये सी, ये 90 डिग्री और एंगल आपका ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले कॉट ए का वैल्यू ले लेते हैं। कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 और इसका फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो B कितना है इसमें आपका, ये एंगल है तो एंगल के सामने वाले साइड को P बोलते हैं, तो P3 हो जाएगा और B कितना है 4, तो कितना हो जाएगा H इक्वल्स टू, H मुझे फाइंड आउट करना है तो बाई PGT से कितना हो जाएगा H इक्वल्स टू हो जाएगा कितना P² प्लस B²। तो P कितना है आपके पास, P कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये आपका 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू, ये अंडर रूट हटाएंगे तो 5 बचेगा। तो H का वैल्यू मुझे मिल गया 5। अब क्या करते हैं, अब मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बोल रहा है कि ये इसके इक्वल है या नहीं, ये मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले LHS वाले पार्ट को लेते हैं। तो LHS को कितना होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कितना हो गया ये आपका 1 माइनस P अपॉन B का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस P अपॉन B का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए कि P इसमें क्या है आपके पास, तो 10 वाले पार्ट में चलते हैं। ए के सामने वाले साइड को बोलते हैं, ए की एंगल हो गया, एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं P बोलते हैं। तो 1 माइनस P कितना हो जाएगा 3 अपॉन B कितना है 4 है, तो इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सेम होगा 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो कितना हो जाएगा आपका ये 116 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 16 कैंसिल, तो बचा 7 अपॉन 25। तो मुझे LHS मिल गया। LHS कितना मिला 7 अपॉन 25 मिला। अब हम क्या करते हैं RHS फाइंड करते हैं। RHS कैसे फाइंड करेंगे, चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, RHS निकालता हूँ। RHS ले लेते हैं, कितना हो जाएगा RHS कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का फॉर्मूला कितना होता है B अपॉन H का होल स्क्वायर माइनस P अपॉन H का होल स्क्वायर। तो B इसमें कितना है, ए वाले पार्ट में चलते हैं, तो इसमें PA हो जाएगा, तो B 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस P कितना हो जाएगा, साइन ए वाले पार्ट में चलते 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। तो 25 कैल्सियम 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हैंस ये और ये वैल्यू बराबर आ गया, लिखिए हैंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। चलिए ये आपका 8th पार्ट है और इसका भी मुझे सॉल्यूशन मिल गया, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहती है, 9th क्वेश्चन कहती है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A sin C। इसका वैल्यू बोलिए निकालने के लिए। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और इस पे ये B है और इसको हम ये सपोज कर लेते हैं और ये C, तो इसमें ये हो गया 90 डिग्री और ये एंगल, और एंगल इसमें
ए का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो टेन ए इक्वल्स टू कितना होगा, टेन ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/√3 जो मुझे गिवन है। इसका फार्मूला क्या होता है, P/B। तो P कितना हो जाएगा, एंगल के सामने वाली साइड को P बोलते हैं, तो 1 हो जाएगा, और B कितना है √3, और H मुझे फाइंड आउट करनी है। तो बाई PGT से क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू हो जाएगा √ कितना P² प्लस B²। तो P कितना है मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 + 3 इक्वल्स टू 4, 4 का रूट हटाएंगे 2, तो H इक्वल्स टू आ गया 2। जब H मुझे मिल गया तब क्या करेंगे, और बाकी टर्म का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए फर्स्ट पार्ट का देखते हैं, कितना है sin A और cos C प्लस cos A और sin C। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, P/H इंटू B/H प्लस B/H इंटू P/H। तो अब चलते हैं ए वाली केस में। तो ए वाली केस में देखते हैं, ए अगर एंगल ये है तो P हो जाएगा, तो P 1/2 इंटू इसमें C वाले, तो C वाले में ये P हो जाएगा। तो P अगर ये हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, B क्या हो जाएगा 1/2 प्लस, फिर ए वाली केस में चलते हैं, तो ए वाली केस में P ये हो जाएगा, तो B √3/2 इंटू, फिर C वाली केस में चलते हैं तो P ये हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा आपका, अगर P ये है तो √3/2, फिर 1/4 प्लस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 4 कैल्शियम 4, 1 + 3 इक्वल्स टू 4/4 कैंसिल, तो बचा 1, आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहती है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो क्या करते हैं हम, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, B/H इंटू B/H माइनस P/H इंटू P/H। तो अब चलिए केस चलते हैं, किसमें, ए वाले, अगर ए एंगल ये है तो P इसमें ये हो जाएगा, तो B √3/2 इंटू C वाले पार्ट में चलते हैं तो P ये हो जाएगा, तो 1/2 माइनस, फिर ए वाले पार्ट में चलते हैं तो P 1/2 इंटू, फिर sin C वाले पार्ट में चलते हैं तो P ये हो जाएगा, तो √3/2, तो √3/4 माइनस √3/4, तो ये √3/4, ये √3/4 कैंसिल, तो 0। आपके पास ये वैल्यू आ गया। अब 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी इरेज करना होगा। 10th क्वेश्चन क्या कहती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें Q वाला पार्ट ये हो गया, और Q किस पे है, Q पे है राइट एंगल ट्रायंगल, तो PQR ले लेते हैं, इसमें ये 90 डिग्री और ये आपका एंगल हो गया। तो इसमें क्या कहती है, PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, और PQ का वैल्यू कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो सबसे पहले किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो PR इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस QR। तो अभी PR का वैल्यू कितना निकाले हैं, 25 माइनस QR, ये आपका PR का वैल्यू अभी के लिए है। फिर क्या करते हैं, तो इसमें बाई PGT लगाते हैं, तो बाई PGT से क्या मिलेगा, मुझे H पता है और B पता है, तो P पता करते हैं, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, इसमें
चलिए हम इसे बाई पी जी टी से पता करते हैं, क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका, क्या होता है, क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। तो इसमें क्या लिखेंगे, पी आर का वैल्यू मुझे पता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट अप्रोच कर लेते हैं, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो 25 माइनस क्यू आर इसके जगह पे रिप्लेस कर दिए, फिर इक्वल्स टू, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास क्या, इसको ए माइनस बी के फॉर्म पे तोड़ते हैं, 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, फिर ये क्या हो जाएगा 625 और माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। तो ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ लिखते हैं क्या बचेगा मेरे पास, फिर ये माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 625, तो माइनस 50 क्यू आर है, क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 600, माइनस माइनस प्लस 0 और 12 जा, तो देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू आ गया 12, तो क्यू आर कितना हो गया 12 मिल गया, तो मुझे पी और बी पता हो गया। तो फिर से क्या करते हैं, एच फाइंड आउट करते हैं। तो एच कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए, एच इक्वल्स टू हो जाएगा बाई पी जी टी से, क्या हो जाएगा आपके पास, एच इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर आपके पास पी कितना है 12 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 144 प्लस 25, तो फिर ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5 प्लस 4 9 6 1, ये आपके पास आ गया 169, और ये 169 किसका होता है, 13 का होता है अंडर रूट, फिर क्या करेंगे, ये भी वैल्यू मेरे पास आ गई, 13 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये देखिए, सबसे पहले बोल रहा है साइन पी का वैल्यू निकालने के लिए, तो साइन पी, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, तो इसमें पी वाले में चलते हैं, तो पी के सामने वाला साइड हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, तो 12 अपॉन एच 13 फर्स्ट का वैल्यू। फिर बोल रहा मुझे कॉस पी का वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला बी अपॉन एच, तो बी कितना है आपके पास, पी वाले केस में चलते हैं, तो ये इसमें पी हो जाएगा, तो बी 5 अपॉन 13, कॉस का भी वैल्यू निकल गया। आप 10 वाले चलते हैं, 10 वाले केस में, तो 10 पी इक्वल्स टू हो जाएगा पी अपॉन बी, तो पी का वैल्यू कितना है आपके पास, पी, तो 12 अपॉन 5, तीनों का वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट हो गया। इसको लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th का। इसमें बोला मुझे ट्रू और फॉल्स फाइंड करने के लिए, बोल रही है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 10a का वैल्यू जो है तो क्या हमेशा वो लेस देन 1 से लेस देन 1 ही रहेगा, ये बोल रही है। तो 10a, तो 10a का वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे 12/5 ले लेते हैं, तो 10 का फॉर्मूला p अपॉन b, तो p अपॉन b, तो फिर इसमें क्या करेंगे, आपका p ये हो जाएगा और फिर b कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। चलिए इसमें वैसे ही फाइंड कर लेते हैं, इसमें अगर डिवाइड देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 2 10.4, तो ये तो 1 से ग्रेटर है। अगर हम यही 10a का वैल्यू किससे 5/12 कर देते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 0.4, ये लेस देन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। 10a का वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ओके,
सेकेंड पार्ट में देखते हैं 11 का क्या कहती है आपके पास। सेक ए इक्वल्स टू कितना है, सेक ए का वैल्यू कितना आपके पास 12/5 है। तो क्या बोल रही है आपको कि सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये ए, ये बी और ये सी, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है H/B। तो H क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और B कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या। तो फिर इसमें देखिए कि हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है। तो इसमें आपका H क्या है, H इज लार्जर। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ये सभी वैल्यू के लिए मान है, ये इसमें सभी वैल्यू निकल सकता है। चलिए अब थर्ड पार्ट पे देखते हैं क्या कहती है। 11th का थर्ड है ये। तो ये मुझे कहती है cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल A। cos A का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन। और इसमें बोल रहा है कि कोसेंट दिया हुआ है, कोसेकेंट दिया हुआ है। तो कोसेकेंट किसका होता है, कोसेक का होता है, इसलिए ये फॉल्स है। दिस इज अ फॉल्स, लिख लेंगे आप, दिस इज अ फॉल्स। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। 11 का फोर्थ क्या है, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब कॉट ए जो है वो क्या, कॉट और इंटू ए, ये क्या अलग अलग हो सकता है, नहीं होगा, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, ये टर्म एक ही में है, इसलिए ये आपका फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहती है 11th का फिफ्थ, क्या कहती है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 है। तो क्या बोल रही है, थीटा सभी वैल्यू के निकल सकता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन कितना H। तो इसमें कितना है, तो P आपका हो गया 4 और H हो गया 3। तो ये क्या होगा, और आपको पता है कि H वाला टर्म जो है क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा टर्म होता है, इसलिए आपका फॉल्स हो जाएगा। सभी वैल्यू के लिए इसका जो वैल्यू जो है वो क्या होता है कि निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि H इसमें स्मॉलर है। यहाँ पे लिख दीजिए H इज स्मॉलर हियर, इसलिए आपका फॉल्स हो जाएगा, दिस इज अ फॉल्स। चलिए आज मेरा जो है क्या होता है कि 8.1 चैप्टर जो है वो एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, समझ गए। चलिए।